मूनलाइट अपने पहले एपिसोड की तरह ही दूसरे एपिसोड भी बहुत ही इंटेंस है। मूनलाइट को अपनी पावर मिलती है कॉन्सू नामक एक देवता से, और इसकी वजह से उसके पास टोटल 4 आइडेंटिटी है। हम पहले एपिसोड में देखते हैं कि ऑथर शीशा तोड़कर अपने चप्पल के नीचे रख लेता है और वो खुद को पेन देता है। और वो ऐसा क्यों करता है वो आगे की स्टोरी में हमें धीरे धीरे पता चलता है। अपने पहले एपिसोड में ही विलेन का चेहरा दिखा देना और हीरो का फुल कॉस्ट्यूम दिखा देना शायद ही किसी मार्वल की सीरीज में इससे पहले हुआ होगा। पहले एपिसोड की एंडिंग में स्टेफन को मार्क के बारे में पता चलता है, जहां पे मार्क स्टेफन की बॉडी को पोजेस कर लेता है और वो एक भेड़िए से लड़ता है। हमें एपिसोड 2 में पता चलता है कि वो भेड़िया जो है सिर्फ स्टेफन को ही दिख रहा होता है या मार्क को ही दिख रहा होता है, नॉर्मल लोगों को नहीं दिख रहा होता है, जिसका काफी ज्यादा सेंस बनता है। और मार्क उस भेड़िए को मारकर एपिसोड 1 खत्म कर देता है। ठीक यहीं से एपिसोड 2 भी शुरू होता है। स्टेफन अपने बेड से दौड़ते हुए भागते हुए उठता है और वो गिर जाता है। फिर वो भागते भागते अपनी जॉब पर जाता है। म्यूजियम पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो जो भी महसूस किया था वो रियल में हुआ है। फिर वो मार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक लॉकर रूम मिलता है, जहां पर उसे पता चलता है कि मार्क अपने सारे सामान को यहाँ पे रखता है। उसे एक बैग वहां पे दिखता है जहाँ पे ढेर सारा करेंसी होता है दूसरे दूसरे देश का, और साथ में वहां पे स्कैब रखा रहता है। इसके चलते एपिसोड 1 में पूरा का पूरा बवाल हुआ था, जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। उसके कुछ देर बाद वो लाइला से मिलता है, जो कि काफी खूबसूरत है। लाइला देखते ही स्टेफन को मार्क बोलती है और पूछती है उससे कि तुम कहाँ थे इतने दिन। उसके बाद स्टेफन को पता चलता है कि वो और लाइला शादीशुदा है। इसके बाद स्टेफन को कुछ ऑथर के गुंडे उठाकर लेके चले जाते हैं। ऑथर पूछता है कि वो स्कैब जो था, वो गोल्डन कलर का बटरफ्लाई, वो कहाँ पर है। स्टेफन बोलता है कि उसके पास नहीं है। तो फिर ऑथर पूछता है कि किसके पास है। स्टेफन बोलता है कि मेरे पास नहीं है, और उसे शीशे में से मार्क की आवाज सुनाई देती है कि लाइला का नाम मत लेना, वरना वो पूरी तरीके से मुसीबत में फंस जाएगी। और वो लाइला का नाम नहीं लेता है। इसके बाद ऑथर गुस्से में एक वुल्फ को छोड़ देता है, और उसके बाद स्टेफन और वुल्फ की लड़ाई होती है। मार्क बोलता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी को पोजेस करने दो ताकि मैं इस वुल्फ को मार सकूं, लेकिन स्टेफन मना कर देता है। हालांकि 2-4 शॉट खाने के बाद वुल्फ से वो बुरी तरीके से मार खाता है, और उसके बाद वो अपनी बॉडी को मार्क को दे देता है। मार्क एक बार में ही वुल्फ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और जब वो कॉस्ट्यूम चेंज करता है तो वो सीन देखने लायक होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर वो बहुत ही खूबसूरत सीन होता है। अगर हम लोग हॉल में देख रहे होते हैं तो ये बहुत ही मस्त सीन होता है, जहाँ पे सीटी बजता। फिर हम देखते हैं कि मार्क और कॉन्सू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कॉन्सू बोलते हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि स्टेफन को हमारे मिशन के बीच में नहीं आना चाहिए। और मार्क बोलता है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, अगली बार से स्टेफन जो है वो हमारे मिशन के बीच में नहीं आएगा। और फिर हम ये देखते हैं कि मार्क जो है स्टेफन के बॉडी को नहीं छोड़ता। स्टेफन बोलता है कि मुझे अब मेरी बॉडी वापस कर दो, तो मार्क बोलता है कि नहीं, मैं अब ये बॉडी तुम्हें वापस नहीं करूंगा। और उसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मार्क जो है इजिप्ट के एक होटल में आराम से बेड के पास पड़ा हुआ होता है। फर्श पे कुछ ग्लास वगैरह तोड़ा हुआ रहता है, जो कि ऐसा लग रहा है कि वहां पे शायद कोई लड़ाई वगैरह हुआ है, या फिर गुस्से में मार्क ने ही कुछ शराब की बोतल वगैरह तोड़ ताड़ दी है रूम में। एक्चुअल में वहां पे क्या होता है वो एपिसोड 3 में पता चलेगा। तो जानने के लिए अपन एपिसोड 3 का वेट कर लेंगे, और अगर अटैक का रिव्यू देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट है। थैंक यू।